हेलो दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। जो अभी अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का दूसरी शिफ्ट का पेपर हुआ है, 11 मार्च 2021 का दूसरी शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, काफ़ी आसान ये पेपर आ गया है। जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे, क्योंकि जो भी मैं सवाल लेकर आया हूँ 100% रियल सवाल है। सभी सवालों को मैं ट्रिक से कराऊंगा, चाहे वो रीजनिंग हो, गणित हो, जनरल इंटेलिजेंस हो, सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, अगले पेपर में आपके यहाँ से कम 9 से 10 सवाल रिपीट करने वाले हैं। तो गाइस जल्दी से देख लेते हैं, सभी सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों, अगर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, 2021 में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों ये नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जामेटिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। देख लेते गाइस क्या क्या सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपके सामने है, भारत में भूमिगत रेल कहाँ पर चलती है? तो गाइज ये चलती है आपकी कोलकाता, दिल्ली व बंगलुरु में। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, भारत का सबसे व्यस्त यानी बिजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गाइज वो आपका है लखनऊ का रेलवे स्टेशन। इंपॉर्टेंट सवाल था, करके जरूर जाएंगे। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, मेट्रो मैन उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो गाइज जिनका नाम है श्रीधरन। श्रीधरन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, रेल कोच फैक्ट्री आरएसएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गाइज इसका मुख्यालय कहाँ पर है आरएसएफ का? ये आपका है कपूरथला में। देख लेते हैं गाइज अगला इंपॉर्टेंट सवाल। दोस्तों पेपर आसान था, आप आराम से कर सकते थे। एक सवाल ये भी पूछा गया, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो गाइज ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य है, यानी वेस्ट बंगाल। इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड लगेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपने लाइक कर दिया होगा वीडियो को, और सब्सक्राइब भी आपने कर लिया होगा सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए, मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए। नीचे लाल कलर का बटन होता है, इसको दबा लेंगे। देख लेते हैं अगला सवाल, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो गाइज ये आपका है उत्तर प्रदेश राज्य है। यूपी इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया, गरबा कौन से राज्य का डांस है? गरबा आपका गुजरात राज्य का एक डांस है। देख लेते हैं गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, यक्ष ज्ञान किस राज्य का नृत्य है? तो गाइज यक्ष ज्ञान आपका कर्नाटक राज्य का एक डांस है। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? तो गाइज इनका नाम है वीएस रमा देवी। वीएस रमा देवी इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो गाइज कौन से वर्ष में किया गया था? 1962 में, 1962 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों रीजनिंग मैथ के सवालों को मैं ट्रिक से कराऊंगा, थोड़ा धैर्य बनाकर वीडियो को देखेंगे, और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलेंगे, सब्सक्राइब करते हुए भी चलेंगे, बाद में आप लोग भूल जाओगे। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? तो गाइस ये किस प्रकार वर्णित करता है? राज्यों के संघ के हिसाब से ये वर्णित करता है। देख लेते हैं अगला सवाल। सारे उत्तर 100% रियल है गाइस, एक एक सवाल देख लो, आराम से सिलेक्शन के करीब हो जाओगे आप। प्रिंटर या फोटोकॉपी मशीन के फोटो रिसेप्टर किस तत्व के बने होते हैं? तो गाइस ये बने होते हैं अनाकार सिलिकॉन के। अनाकार सिलिकॉन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं गाइस अगला सवाल। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो गाइस ये आपका सतलुज नदी पर स्थित है।
सतलुज इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं गाइस अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, वह राज्य सरकार जिसने कुछ शर्तों के साथ राज्यों में जल्लीकट्टू कार्यक्रम के आयोजन की इजाज़त दे दी है। तो गाइज ये आपका है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, हाइपरसोनिक विंड टनल यानी HWT परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश कौन सा बन गया है। तो गाइज ये बन गया अपना प्यारा भारत, इंडिया। इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों, करंट अफेयर का, बार बार पूछा जा रहा है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो गाइस इनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं गाइस अगला सवाल। तो दोस्तों ये आपका गणित का सवाल पूछा गया, बहुत आसान था। 5 संख्या दी गई है, इनका औसत बताना है। तो क्या करोगे गाइस, आप पांचों संख्या को जोड़ लोगे। 5 + 8 + 0 + 12 + 15। तो गाइस जब आप इनको जोड़ के लिखोगे तो क्या आएगा, 40। 40 को भाग देंगे 5 से, तो गाइस ये आएगा आपका 5 × 8 = 40। तो 8 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे। तो गाइस अगला सवाल भी देख लेते हैं क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो गाइस प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो गाइस कैसे करेंगे, देखो 5 वस्तुओं को बेचकर, 5 वस्तु को बेच दिया इसने, कितने का फायदा हुआ, 5 में से 3 घटा के आएगा 2। तो गाइस हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। फायदा कितने का हुआ, 2 का। कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, गुणा कर देंगे 100 की। तो गाइस जब आप इसको काटेंगे तो आएगा 20, और 20 में 2 की गुणा होगी तो ये आएगा 40%। 40% इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे, इंपॉर्टेंट सवाल था, करके जरूर चल जाएंगे। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल भी देख लेते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ लाइक कर दिया होगा आपने, सब्सक्राइब भी आपने कर लिया होगा। गाइस कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। देख लेते हैं अगला सवाल। तो गाइस एक सवाल आपसे ये भी पूछा गया, ए तथा बी की आयु का अनुपात दिया गया है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। बी का वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो गाइस कैसे करेंगे सवाल को, इनका वर्तमान अनुपात कितना दिया गया है, 5:4। 3 वर्ष बाद हो जाता है 11:9। तो गाइस इनमें कितना अंतर है, 2 का, इनमें अंतर है 1 का। तो 1 की गुणा नीचे होगी और 2 की गुणा होगी ऊपर। तो कैसे करेंगे, 5:4 गुणा कर देंगे 2 की, नीचे आएगा 11:9 गुणा कर देंगे 1 की। तो गाइस जब आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, 10:8। इधर आएगा 11:9। तो गाइस देखो यहां से क्या पता चला, हमें बी का वर्तमान आयु निकालना है कि बी की आयु कितनी होगी। तो गाइस बी की ये वाली वैल्यू होगी यानी 8, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे करेंगे, इनके बीच का अंतर देखो 1, इनके बीच का अंतर हमने बराबर बना लिया। तो दोस्तों ये 1 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को। 1 की वैल्यू दी गई है 3। अब 8 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू है 3, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 की वैल्यू हो जाएगी, 8 में 3 की गुणा कर देंगे, यानी ये आ जाएगा 24। तो दोस्तों 24 वर्ष इस सवाल का राइट आंसर चल जाएगा। जो बी की वर्तमान आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 24 वर्ष। तो गाइस इस तरीके से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आसानी से मैंने आपको क्लियर करा दिया है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों एक सवाल ये भी आसान पूछा गया, कैसे करना था, जीएच का कोड दिया गया और ये पूछा ये किसका कोड होगा। कैसे करेंगे, जीएच का कोड दिया गया 7 और 8। एबीसीडी में जी की वैल्यू होती है 7, एच की वैल्यू होती है 8। तो गाइस क्या करना था हमें, ये 18 हो गया, ये 19 हो गया। ये किसका कोड होगा, 18, 19 किसका कोड होगा, 18 कोड होगा दोस्तों आर का, 19 कोड होगा एस का।
तो दोस्तों ABCD में यही कोड होते हैं, यानी RS इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जो भी बच्चों ने मुझे यहाँ पर सवाल बताए 100% रियल सवाल यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप 2021 में एक नौकरी लेना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों ये नीचे लाल कलर का बटन होता है, इसको दबाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जामेटिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।